तो लॉकडाउन से हारेगा कोरोना, हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है न्यूज 18 पर। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना पर पीएम मोदी बैठक करेंगे, अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम चर्चा करेंगे, उद्योग जगत यानी बिजनेसमैन से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात करेंगे, बिजनेस चैम्बर से जुड़े उद्योगपति इस बैठक में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी को उद्योगपतियों की भी चिंता है, क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में सारी कंपनियां बंद हैं, हर चीजें बंद हैं, लिहाजा कोरोना पर पीएम बैठक करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम चर्चा करेंगे, उद्योग जगत से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे और ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, उनसे मुलाकात होगी। बिजनेस चैम्बर से जुड़े उद्योगपति इस बैठक में शामिल होंगे, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से मुखातिब होंगे, अपनी समस्याएं उन्हें बता सकेंगे और पीएम भी उनकी समस्याएं जानने के लिए उत्सुक हैं। लिहाजा ये बड़ी बैठक, अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम बैठक करेंगे, उद्योग जगत से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो जुड़ेंगे और बिजनेस चैम्बर से जुड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी बैठक आज कोरोना पर पीएम मोदी की। हालांकि पीएम मोदी लगातार अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन को लोग सीरियसली लें, लॉकडाउन को लेकर लोग गंभीरता बरतें, संजीदगी दिखाई जाए। और आपको बता दें, पूरे देश में लॉकडाउन है, दवा, राशन, बैंक, अस्पताल, सब्जी के लिए हालांकि आप जा सकते हैं, तालाबंदी है, यानी सब कुछ बंद है। और पीएम मोदी ने इस बीच ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा कि गंभीरता से लॉकडाउन को लें। कई लोग लॉकडाउन को गंभीरता से सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अपने आप को बचाएं, निर्देशों का, गाइडलाइन का पालन करें, गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से पीएम मोदी ने अनुरोध किया, नियमों और कानूनों का पालन कराया जाए। तो जो नियम और कानून हैं उसको पालन कराने की भी अपील राज्य सरकारों से पीएम मोदी ने की है। लॉकडाउन को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ऐसी भी जानकारी पीएम मोदी के पास है। और ऐसा देखा भी गया है, जब ताली थाली बजानी थी शाम 5 बजे कल, उस दौरान भी कई ऐसी तस्वीरें आई जहां पर लोग नियमों को तोड़ते हुए नजर आए, घरों से बाहर कई लोग निकल आए। और यही इस बात की चिंता भी पीएम मोदी ने भी दिखाई, इस पर चिंता भी जाहिर की कि लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो उन्हें अब गंभीर होने की जरूरत है। तमाम निर्देशों का गंभीरता से पालन करने की जरूरत है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है अगर कोरोना को मात देनी है, दूरी बनाए रखनी है। तो दिल्ली में अफवाह फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने वालों पर सख्त है सरकार और गलत सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, गलत सूचना फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो इस बीच कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं जो गलत सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं, गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, समाज में अफवाह फैला रहे हैं। अब उन पर भी कड़ी नजर है, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। गलत सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। गलत सूचना फैलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2 महीने का राशन एडवांस में देगी सरकार। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को एक साथ 2 महीने का राशन मिलेगा, यानी अब पॉवर्टी लाइन वालों को अगले 1 महीने का एडवांस राशन मिलेगा। सीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग का यह बड़ा फैसला आया है। शक्कर, चीनी, नमक भी एडवांस में देने पर फैसला लिया गया। सरकारी राशन दुकानों से एडवांस राशन मिल सकेगा। तो आपको बता दें, पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में हताहत ना हो लोग ज्यादा परेशान ना हो खाने पीने चीजों को लेकर।
ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 2 महीने का राशन एडवांस में सरकार ने देने का फैसला लिया है। बीपीएल वालों को एक साथ 2 महीने का राशन मिलेगा। एपीएल वालों को अगले 1 महीने का एडवांस राशन मिलेगा। सीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शक्कर और नमक भी एडवांस में देने का फैसला लिया गया है। सरकारी राशन दुकानों से एडवांस में राशन मिलेगा। तो सरकार ने बीपीएल परिवारों का खास ख्याल रखा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह जुड़े हैं रायपुर से। सुरेंद्र, लॉकडाउन चल रहा है और जो खास तौर से इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जरूर चल रही हैं, लेकिन इस बीच सरकार ने उन तमाम लोगों का ख्याल रखा है जो बीपीएल में आते हैं और बड़ा फैसला लेते हुए 2 महीने का राशन एडवांस में देने का फैसला लिया। बिल्कुल कमरुद्दीन, जिस तरह से ये सरकार का एक बड़ा फैसला है और जिस तरह से 2 महीने का राशन एडवांस देने की जो फैसला सरकार ने किया है, और ये अप्रैल और मई का जो राशन रहेगा वो राशन जो एपीएल जो बीपीएल राशन कार्डधारी हैं परिवार के हैं उनको दिया जाएगा। साथ ही जो एपीएल परिवार के जो राशन कार्डधारी हैं उनको 1 महीने का राशन एडवांस में दिया जाएगा। तो इस तरह से ये राज्य सरकार का बड़ा फैसला है। और जो क्योंकि राशन दुकानों पे जिस तरह से भीड़ ज्यादा जमा ना हो उसका भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो ये एक बड़ा फैसला है राशन को लेकर। तो सरकार इसको क्योंकि अप्रैल और मई महीने का जो राशन होगा 2 महीने का वो बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा, और साथ ही जो एपीएल परिवार के राशनधारी हैं उनको 1 महीने का अप्रैल माह का एडवांस दिया जाएगा। बिल्कुल सुरेंद्र, ऐसे में कई लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। मसलन लोग एक दिन मजदूरी करते हैं, एक दिन खाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं। दिहाड़ी मजदूरों के लिए क्या सरकार ने कोई घोषणा करने का प्लान बनाया? शासन की तरफ से किसी तरह के अनुदान का ऐलान हो सकता है? देखिए, जिस तरह से अन्य प्रदेशों में इस तरह की घोषणाएं की गई हैं कि जो रोजमर्रा काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं उनको पैसा दिया जाएगा, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने इस तरह के कोई फैसला नहीं लिया है। और हालांकि ये व्यवस्थाएं जरूर की है कि उनके लिए जो राहत के लिए ये बात है कि जिस तरह से अगर वो काम करने जाते हैं, अगर वो उनके लिए राशन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए जो है राशन की 2 महीने की एडवांस देने की बात राज्य सरकार ने की है। हालांकि किसी प्रकार की भत्ते या एडवांस जो पैसा जो खाते में आएगा इस तरह से कोई अभी इस पर फैसला नहीं किया गया है। लेकिन 24 तारीख कल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, तो उसमें कई ऐसे अहम फैसले लिया जा सकते हैं। हो सकता है कि इन जो दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, उनको राहत देने के लिए सरकार सोच सकती है। बिल्कुल सुरेंद्र, अब लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि अब जानना चाहूंगा आपसे जो लॉकडाउन का जो असर है किस तरीके से इसका व्यापक असर देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है, सभी शहरी जितने नगर पालिका, नगर निगम है और नगर पंचायतें हैं, उनमें सभी में ये निर्देश और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सभी जगह पे लॉकडाउन रहेगा। लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं उनको राहत दी गई है, सहूलियत दी गई है। लोगों को ज्यादा एक जगह इकट्ठे होने के लिए मना किया गया है। धारा 44 राजधानी रायपुर में लगी है। तो क्योंकि ये खुद से अवेयर होके लोग अगर इस वायरस से लड़ेंगे तो इसमें जीत मिलेगी। तो इस तरह से सरकार ने हालांकि लॉकडाउन 31 मार्च तक किया है, सभी नगरीय क्षेत्रों में, सभी जिलों में किया है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार ये कह रही है कि एहतियातन लोग जो है ज्यादा संख्या में एक साथ में ना खड़े हो, और जो मूलभूत चीजें हैं उनको सहूलियत दी गई है। वो दुकानें खोली गई हैं, जैसे मेडिकल है, दूध है, इस तरह की सुविधाएं वो उनके लिए खोला गया है। लेकिन जो लॉकडाउन है, पूरी तरह से लॉकडाउन है, ये 31 मार्च तक रहेगा। आगे अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। बिल्कुल, इमरजेंसी हालत में लॉकडाउन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कृपया बहुत जरूरी ना हो तो घरों में रहें, और दवा, राशन, बैंक, अस्पताल, सब्जी के लिए आप बाहर जा सकते हैं। और भोपाल